बालन मूवी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए अब में से काफी लोग कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली बालन मूवी भाई हमने देख ली है और वीडियो भी आपके सामने हाजिर है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी भाई जाओ और जाके देखो, ये मूवी बहुत बढ़िया है। ये फिल्म की शुरुआत एक महिला जेल से होती है जहाँ हम दो माँ बेटे को देखते हैं जिनका ओरिजिनल नाम क्या है इस मूवी ने भी नहीं बताया, क्योंकि वो इस मूवी में अपना नाम और एड्रेस बदलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि शेरली और वासुदेव नाम से वो दोनों थोड़ा ज्यादा दिन टिकते हैं, इसलिए हम इन्हें शेरली और वासुदेव बुलाएंगे। शेरली के साथ उसका छोटा बेटा वासुदेव भी वहाँ है जिसका उम्र मुश्किल से 5-6 साल की है, लेकिन उसकी परवरिश बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है। शेरली पिछले 5 साल से जेल में है। उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे सजा मिली, लेकिन इस जेल में रहते हुए उसने सिर्फ सजा नहीं काटी बल्कि अपने बेटे को एक अलग तरह से तैयार किया है। जेल में एक और औरत है शामना। बाहर से वो शेरली और वासुदेव का ख्याल रखने वाली लगती है, लेकिन असल में वो लड़कियों को गलत धंधे में धकेलने का काम करती है। उसका प्लान साफ है, जैसे ही शेरली जेल से बाहर निकलेगी उसे शामना के बताए हुए पते पर जाना होगा। यानी शेरली जेल से आजाद तो हो रही है, लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए और भी खतरनाक है। जेल के पुलिस वालों ने शेरली के लिए एक एनजीओ में काम की व्यवस्था की होती है, लेकिन शेरली वहां जाना नहीं चाहती। वो सारे विजिटिंग कार्ड्स डस्टबिन में फेंक देती है। इससे पहली बात साफ हो जाती है कि शेरली किसी फिक्स्ड सिस्टम में रहना नहीं चाहती, उसे किसी पर भरोसा नहीं है। बाहर निकलने के बाद शेरली अपने बेटे को कहानी सुनाती है, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। हर कहानी के साथ वो अपना और वासुदेव का नाम बदल देती है। कभी वो कोई और बन जाती है, कभी वासुदेव कोई और यही शेरली की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। वासुदेव को बचपन से ये सिखाया गया है कि दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, कब चुप रहना है, कब झूठ बोलना है, कब अपनी पहचान छुपानी है और कब सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर वही जवाब देना है जो पहले से तय है। जेल से निकलने के बाद माँ बेटे एक छोटे से होटल पर खाना खाने पहुंचते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए शेरली मालिक से साफ कह देती है कि पैसे नहीं है, लेकिन वो भीख नहीं मांगती। वो कहती है कि मुझे काम दीजिए, बदले में खाना दे देना। होटल मालिक पहले मना करता है, लेकिन बाद में उसे अपने साथ रख लेता है। यहाँ शेरली अपना नाम बदल देती है और वासुदेव का नाम अभिजीत बताती है। अब शेरली उसी छोटे से होटल में काम करने लगती है। धीरे धीरे वो होटल को इतना संभाल देती है कि जहाँ पहले कमाई नहीं होती थी वहाँ अब अच्छा पैसा आने लगता है। होटल के मालिक भी उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगता है। फिर एक दिन जब एक बंदा इन लोगों को अलग नजर से देखता है तो मालिक बाहर के लोगों से इन्हें बचाने के लिए उन्हें उसका घर में रहने के लिए कहता है। लेकिन यही बात शेरली को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि उसके लिए किसी जगह पर ज्यादा दिन रुकना डेंजर है। चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अटैचमेंट उसके लिए रिस्क है। इसलिए मौका मिलते ही वो वासुदेव को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद शेरली इसी तरह अलग अलग जगह छोटे मोटे काम करती है। हर जगह नया नाम, नई कहानी, नई पहचान, कुछ देर रुकना, काम करना और फिर गायब हो जाना। यहाँ फिल्म हमें धीरे धीरे समझाती है कि शेरली भाग सिर्फ पुलिस या पास्ट से नहीं रही, वो हर सिचुएशन से भाग रही है जहाँ कोई उसे पहचान सकता है। एक दिन ऐसा ही होता है, शेरली जहाँ काम कर रही होती है वहाँ एक आदमी उसे पहचानने की कोशिश करता है और ये वही आदमी होता है जो पहले उन्हें उस होटल में देखा था और काफी पूछताछ कर रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं काम करते देखा है। तो शेरली फिर से उसे एक नई कहानी सुनाती है और कहती है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा पति ये करते हैं, उनके साथ ये हुआ था, हमारे घर ऐसा है, हमारे पास ऐसा स्कूटर है। लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब वो आदमी वासुदेव से सवाल पूछता है। असल में वो देखना चाहता था कि दोनों सेम आंसर दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर दोनों की बताई गई चीजें मैच नहीं हुई इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं और कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। लेकिन आप देखकर हैरान रह जाओगे भाई, वासुदेव भी बिल्कुल वही सेम जवाब सब देता है जो शेरली ने दिए थे। यानी बच्चा सिर्फ माँ के साथ भाग नहीं रहा, वो इस खेल का ट्रेंड हिस्सा बन चुका है। शेरली समझ जाती है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। तभी उसे अखबार में एक जॉब रिक्वायरमेंट दिखती है। एक बूढ़ी औरत यानी दादी का ख्याल रखने के लिए केयरटेकर चाहिए। घर के बाकी लोग विदेश में रहते हैं और दादी गाँव के बड़े घर में अकेली रहती है। शेरली को लगता है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वहां जाने से पहले वो एक और चाल चलती है। रास्ते में उसे एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की दिखती है जिसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है। शेरली उसे खाना देती है और बदले में उसका आईडी ले लेती है। अब शेरली उसी लड़की की आइडेंटिटी लेकर दादी के घर पहुंचती है। घर बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से सुनसान है। शेरली और वासुदेव अंदर घुसते हैं, तभी टेलीफोन बजता है। फोन विदेश से आता है। दादी का बेटा बताता है कि वो हर महीने के पहले दिन 1 बजे कॉल करेगा और दादी का हाल पूछेगा। वो ये भी बताता है कि दादी बहुत गुस्सेल है, किसी से ठीक से बात नहीं करती, लेकिन उनका ख्याल रखना जरूरी है। इतने में दादी खुद सामने आ जाती है, हाथ में बंदूक लेकर। दादी का एंट्री सीन ये बता देता है कि ये घर नॉर्मल नहीं है। वो बूढ़ी है, व्हील चेयर पर रहती है, बीमार है, लेकिन तेवर ऐसे जैसे पूरे इलाके की
मालकिन वही हो। दादी शेरली से खाना बनाने को कहती है। शेरली खाना बनाती है और धीरे धीरे उसी घर में काम करने लगती है। दादी के घर के आसपास बच्चे फल चुराने आते हैं और दादी उन्हें भगाने के लिए गोली चला देती है। बाद में पता चलता है कि दादी अक्सर सिर्फ डराने के लिए गोली चलाती है, लेकिन फिर भी शेरली को यह माहौल ठीक नहीं लगता। धीरे धीरे शेरली दादी के बारे में जानती है। दादी बताती है कि वो और उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका बेटा उन्हीं अंग्रेजों के पास काम करने के लिए विदेश चला गया। इसी वजह से दादी ने अपने बेटे से 15 साल से बात नहीं की। दादी के अंदर अपने बेटे के लिए गुस्सा है, अकेलापन है और अपने पास्ट का गर्व भी। लेकिन शेरली में उन्हें कुछ अपना सा दिखने लगता है। शेरली अब वासुदेव का स्कूल में एडमिशन करा देती है। वहाँ उसका नाम वासुदेव रखा जाता है। एक और फेक आइडेंटिटी, एक और नया जीवन। लेकिन रात में वासुदेव अपने माँ से पूछता है कि क्या दादी से हमें खतरा है, क्योंकि वो हमेशा बंदूक लेकर घूमती है। शेरली सच बोलती है, मुझे नहीं पता। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेरली चाहे जितनी चालाक हो, हर सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बस सरवाइव करना जानती है। एक दिन दादी शेरली को अपनी बंदूक का सच बताती है। उनके पास 2 तरह की गोलियां हैं। हरे रंग की गोलियां सिर्फ आवाज करती है और लाल रंग की गोलियां असली है। धीरे धीरे दादी और शेरली का रिश्ता मजबूत होने लगता है। शेरली दादी को इनडायरेक्ट तरीके से अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि एक राक्षस था जो अपनी पत्नी पर जुल्म करता था। एक दिन जुल्म हद से बढ़ गया और पत्नी ने राक्षस को मार दिया। बाद में पत्नी जेल चली गई और वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया और अब जेल से बाहर आ गई है। मतलब यही सच में उन माँ बेटे की असली कहानी होती है। और दादी भी समझ जाती है कि ये कहानी किसी और का नहीं, शेरली की ही है। दादी उसे समझाती है कि अब उसे खुद और अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहती है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हूँ। मेरी मौत के बाद मुझे लोगों के बीच तमाशा बनाकर दफनाने मत जाना। मुझे इसी घर में दफना देना और ऊपर केले का पेड़ लगा देना। कुछ दिनों बाद दादी की मौत हो जाती है। शेरली दादी की बात मानती है। वो उन्हें घर के बाहर दफना देती है और ऊपर केले का पेड़ लगा देती है। अब घर में सिर्फ शेरली और वासुदेव है। दादी का बेटा फोन करता रहता है और शेरली हर बार कह देती है कि दादी आपसे बात करना नहीं चाहती। धीरे धीरे शेरली को लगता है कि अब शायद जिंदगी ट्रैक पर आ रही है। वासुदेव स्कूल जा रहा है, दोस्त बना रहा है और पहली बार माँ बेटे को एक जगह ठहरने का मौका मिला है। लेकिन शेरली का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन वासुदेव स्कूल के बाद अपनी माँ का इंतजार करता है। शेरली देर से आती है और वासुदेव कुछ दूरी पर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। शेरली ये देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उसे डांटती है कि मैंने क्या सिखाया था, तुम्हें अपनी जगह से कहीं नहीं जाना है, चाहे कितनी भी देर हो जाए माँ जरूर आएगी। ये लाइन पूरी फिल्म का इमोशनल बेस है, क्योंकि वासुदेव के लिए उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं है, उसकी पूरी दुनिया है। और शेरली के लिए वासुदेव सिर्फ बेटा नहीं है, जीने की वजह है। लेकिन फिर कहानी में शामना वापस आती है। एक दिन शॉपिंग के दौरान शेरली को शामना दिख जाती है। शामना उसे पहचान लेती है और अपने साथ चलने को कहती है। वो बताती है कि उसने कुछ लड़कियां अरेंज की है और अब शेरली को भी उसके साथ काम करना होगा। शेरली डर जाती है और वहां से निकल जाती है। उसे लगता है कि शायद शामना उसे ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन शामना सीधे दादी के घर तक पहुंच जाती है। वो घर देखकर समझ जाती है कि शेरली ने अच्छी जगह पकड़ ली है। शामना कहती है कि अब वो अपनी लड़कियों को भी यहीं रखेगी, यहीं से धंधा जमाएगी। वो शेरली को धमकाती भी है और शक भी करती है कि कहीं उसने दादी को मार तो नहीं दिया। शेरली को समझ आ जाता है कि अगर शामना यहाँ रही तो सब खत्म हो जाएगा। उसका घर, उसका बेटा, उसकी आइडेंटिटी सब खतरे में पड़ जाएगा। और इसी डर में शेरली बड़ा फैसला लेती है। वो शामना को गोली मार देती है। गोली की आवाज इलाके में किसी को अजीब नहीं लगती, क्योंकि दादी पहले से अक्सर गोली चलाती रहती थी। वो बच्चों का आम खाने आना और दादी का गोली चलाना याद है ना, तो किसी को डाउट क्यों होगा। शेरली शामना की डेड बॉडी को अंदर ले जाती है और सब साफ करने लगती है। तभी फोन बजता है। दादी का बेटा बताता है कि आज उसका परिवार और उसका बेटा घर आने वाले हैं। वो दादी को सरप्राइज देना चाहते हैं। यानी शेरली के पास अभी और ज्यादा टाइम नहीं है। एक तरफ घर में डेड बॉडी है, दूसरी तरफ दादी पहले से मर चुकी है, तीसरी तरफ असली फैमिली आने वाली है और चौथी तरफ वासुदेव स्कूल से लौट चुका है, जिसे लेने शेरली नहीं जा पाती। अब कहानी पहली बार वासुदेव को माँ से अलग कर देती है। वासुदेव अपनी तय जगह पर माँ का इंतजार करता है, लेकिन शेरली नहीं आती। फिर पुलिस स्टेशन में एक केस आता है। एक छोटा बच्चा मिला है जो घर में नहीं जा पा रहा है। ये बच्चा वासुदेव ही होता है। और यहाँ एंट्री होती है पवित्रन की, जो पुलिस में है। पवित्रन को बहुत भरोसेमंद इंसान नहीं माना जाता। वो सिसिली नाम की कांस्टेबल से प्यार करता है और दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन बाकी लोग सिसिली को बार बार वार्निंग देती है कि पवित्रन खुद के फायदे के आगे किसी का साथ नहीं देगा। पवित्रन वासुदेव से नाम, एड्रेस, पेरेंट्स, स्कूल सब पूछता है, लेकिन वासुदेव कुछ नहीं बोलता। वो चुप रहता है, जैसे उसे चुप रहने की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई हो। अगले दिन पवित्रन उसी जगह जाता है जहाँ वासुदेव मिला था। वहाँ उसे झाड़ियों में वासुदेव का बैग मिलता
मिलता है और बैग के अंदर उसके कपड़े होते हैं। पवित्रन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये खुद प्लान करके यहाँ खड़ा था। वासुदेव की स्कूल ड्रेस से पुलिस उसके स्कूल तक पहुंचती है, वहां से उसके एड्रेस का पता चलता है। लेकिन जब पवित्रन उस एड्रेस पर जाता है तो पता फेक निकलता है। वासुदेव नाम भी फेक है, असली वासुदेव वो तो 6 महीने पहले मर चुका है। अब पवित्रन को समझ आ जाता है कि वासुदेव के पीछे कोई बड़ा राज है। लेकिन इसी बीच वासुदेव पुलिस स्टेशन से गायब हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी सिसिली पर थी, इसलिए सारा ब्लेम उस पर आता है। पवित्रन खुद को बचाने के लिए ब्लेम सिसिली पर डाल देता है। फिर सिसिली का भरोसा टूट जाता है और दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वासुदेव अब बड़ा हो चुका है और वापस उसी जगह आता है जहाँ से उसकी जिंदगी बदली थी। फिर वो उस घर में भी जाता है जो अब खंडर बन चुका है। वहाँ से लड़कों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसके माँ को उस दिन पुलिस ले गई थी। तो वो पुलिस स्टेशन जाकर पवित्रन से मिलता है। पवित्रन उसे पहचानता है लेकिन उससे नफरत करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी सिसिली से शादी नहीं हो पाई। वासुदेव अपनी माँ के बारे में पता करता है। उसे बताया जाता है कि उसके गायब होने के बाद उसकी माँ पागल हो गई थी। उसने 2 लोगों को मारा था और तीसरे को मारने की कोशिश की थी। उसे सुधार गृह भेजा गया था और 2 साल बाद पवित्रन उसे अपने साथ ले गया था। अब वासुदेव समझ जाता है कि अगर उसे अपनी माँ तक पहुंचना है तो उसे पवित्रन की मदद चाहिए। वो पवित्रन के साथ डील करता है। वो कहता है कि जिस इंसान को तुम लोग सालों से ढूंढ रहे हो, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो क्या तुम मुझे मेरी माँ से मिलवाओगे। और यहाँ फिर कहानी पास्ट में जाती है। जब वासुदेव पुलिस स्टेशन से भागा था वो एक ट्रक में छिप गया था। उसी ट्रक में अब्बास नाम का एक क्रिमिनल भी छिपा था जिसने बैंक रॉबरी की थी और पुलिस से बचकर भाग रहा था। अब्बास पहले वासुदेव को अपने साथ रखना नहीं चाहता लेकिन वासुदेव उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार मजबूरी में अब्बास उसे अपने साथ रख लेता है। वासुदेव अपना नाम पवित्रन बताता है। असल में ये लोग लास्ट टाइम जिसे भी मिले होते हैं उनका नाम पता यूज कर लेते हैं। तो यहाँ वासुदेव अपना नाम वो पुलिस वाला का नाम से रख लिया था। अब्बास इलीगल काम करता है, चोरी, ड्रग्स, डिलीवरी, हर तरह के गलत धंधे में उसका हाथ है। लेकिन वासुदेव उसके लिए परफेक्ट टूल बन जाता है क्योंकि एक छोटे बच्चे पर कोई शक नहीं करता। धीरे धीरे वासुदेव अब्बास के साथ काम सीखता है। वो डिलीवरी करता है, लोगों को कंफ्यूज करता है और हर काम बहुत स्मार्ट तरीके से कर देता है। लेकिन उसके अंदर एक ही बात चल रही है, मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। अब्बास भी उसका माँ को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वासुदेव फैसला करता है कि अब्बास के साथ रहने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद बाहर निकलकर अपने माँ को ढूंढना पड़ेगा। तो वो वापस वही जगह जाता है जहाँ से भागा था। प्रेजेंट में पता चलता है कि पुलिस इतने सालों से अब्बास को ही ढूंढ रही थी। तो वासुदेवन अपने माँ से मिलने के जगह अब्बास को पकड़वाने की डील करके पवित्रन को अब्बास तक पहुंचा दिया। लेकिन वहाँ पुलिस पहुंचने से पहले पता चला कि अब्बास पहले से उसके माँ को ढूंढ लिया था। लेकिन क्योंकि उसकी माँ जेल में थी तो अब्बास उनके सजा खत्म होने के इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो वासुदेव को उसके माँ के बारे में बताता, लेकिन फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और बाद में पवित्रन भी ले गया। तो अब्बास और वासुदेव को कुछ बता नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर ही ये पुलिस तक पहुंच गया। अब वासुदेव अब्बास से ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, पर क्या करें, अब पुलिस वहां पहुंच चुके थे तो अब्बास पकड़ा जाता है। बदले में पवित्रन वासुदेव को उसकी माँ से मिलवाने ले जाता है। लेकिन जब वासुदेव उस सेल में अपनी माँ को देखता है तो एक सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और पता चलता है कि वो औरत शेरली नहीं होती, वो वही मानसिक रूप से कमजोर लड़की होती है जिसकी आइडेंटिटी शेरली ने दादी के घर जाने से पहले ली थी। अब वासुदेव को समझ आता है कि उसकी माँ पकड़ी ही नहीं गई थी, उसने उस दिन भी सबको चकमा दे दी थी। अब फिल्म में असली घटना दिखाती है। शेरली ने शामना को 2 बजे मारा था। 4 बजे दादी का परिवार आने वाला था, उसके पास सिर्फ 2 घंटे था। तब उसने उस मानसिक रूप से कमजोर लड़की को वापस घर लाया, उसे साफ सुथरा किया और वही उस घर में पहले से काम कर रही थी, मतलब वो दादी की केयर टेकर वही है जैसे सिचुएशन सेट किया। उसी ने शामना की मर्डर भी किया है और अभी उस बुढ़िया की फैमिली आ रही है तो उनके और गन ताने खड़ी है जैसे सिचुएशन सेट कर दिया। जब दादी का परिवार घर पहुंचा, गोली चली, अफरा तफरी मची और इसी मौके का फायदा उठाकर शेरली पीछे के रास्ते से भाग निकली। बाहर की दुनिया ने समझा कि दादी के घर के केयर टेकर ने 2 लोगों को मारा और पकड़ी गई, लेकिन असल में पकड़ी गई लड़की शेरली नहीं थी, शेरली तो गायब हो चुकी थी। वासुदेव ये सब समझने के बाद अब उस जगह पहुंचता है जहाँ बचपन में वो अपनी माँ का इंतजार करता था। उसे अपनी माँ की ट्रेनिंग, उसकी स्टोरीज और उसका सबसे बड़ा रूल याद आता है, माँ जरूर आएगी। और सच में थोड़ी देर बाद शेरली वहाँ आ जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि मैंने कहा था ना माँ जरूर आएगी। मतलब शेरली इतने सालों तक कहीं गायब होकर अपनी जिंदगी जी नहीं रही थी, वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, शायद हर दिन उसी भरोसे के साथ कि एक दिन वासुदेव वापस आएगा। भाई सच में इसका एंडिंग ने दिमाग को खिला के रख दिया। जीतू माधवन की राइटिंग को भाई मानना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में जहाँ वो 1 सेकंड के लिए भी माँ बेटे को अलग नहीं दिखाए, वही सेकंड हाफ में उन्होंने माँ के कैरेक्टर को स्क्रीन से गायब भी कर दिया। और एंडिंग में ये ट्विस्ट के साथ जब
असली सच रिवील किया, फिर से माँ बेटे को मिलवाया, दिल जीत लिया भाई। ऑडियंस के इमोशन के साथ ये तो एकदम खेल गए। खैर फिल्म की एंडिंग यही बताती है कि ये कहानी सिर्फ क्राइम या ट्विस्ट की नहीं है, ये एक माँ बेटे की रिश्ते की कहानी है, जहाँ दोनों ने दुनिया से बचने के लिए खुद को बदल दिया, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। शेरली ने वासुदेव को बचपन से झूठ बोलना, पहचान बदलना और सरवाइव करना सिखाया। ये मोरली सही है या गलत ये अलग सवाल है, लेकिन उसके लिए ये सब सर्वाइवल था। वही वासुदेव ने भी अपनी माँ की ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा। वो सालों तक क्रिमिनल वर्ल्ड में रहा, अब्बास के साथ काम किया, लेकिन उसके अंदर असली मकसद हमेशा माँ को ढूंढना ही था। फिल्म कई सवाल अधूरे छोड़ती है। शेरली और वासुदेव आखिर किन किन चीजों से भाग रहे थे, शेरली के आगे की जिंदगी क्या होगी और क्या दोनों कभी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, ये सब साफ साफ नहीं बताया जाता। लेकिन मूवी का इमोशनल पॉइंट साफ है। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि सही और गलत की लाइन धुंधली हो जाती है। शेरली कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, उसने गलत काम किए, लोगों को धोखा दिया और जरूरत पड़ने पर खतरनाक फैसले भी लिए, लेकिन उसके हर फैसले के पीछे एक ही डर था, कहीं उसका बेटा उससे छीन ना जाए। और इसीलिए बालन द बॉय एंड में एक ट्विस्ट हैवी थ्रिलर से ज्यादा माँ बेटे की सर्वाइवल स्टोरी बन जाती है, जहाँ दुनिया बदलती रही, नाम बदलते रहे, आइडेंटिटी बदलती रही, लेकिन एक वादा नहीं बदला, माँ जरूर आएगी। तो भाई ये था बालन मूवी का एक्सप्लेनेशन। आशा है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।